दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया के डिस्टेंस मोड के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। इस वीडियो में इसी एडमिशन्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। इसके फॉर्म 19 जनवरी से खुले हैं और इसकी जो लास्ट डेट है, अगर आप बीएड या एमबीए में अप्लाई करना चाहते हो तो लास्ट डेट 20 फरवरी है और बाकी अदर प्रोग्राम्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लास्ट डेट 9 मार्च है। दोस्तों, जामिया डिस्टेंस में बीएड और एमबीए में जो एडमिशन होते हैं वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होते हैं, जो कि 7 मार्च को होगा। और बाकी सारे कोर्सेज में कोई एंट्रेंस नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन आप लोगों के होते हैं। अलावा पीजी कोर्सेज में पूरा एडमिशन फॉर्मेलिटीज के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14 और 15 मार्च को होगा और यूजी प्रोग्राम का 17 और 18 मार्च को होगा। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम का 9 और 10 अप्रैल को होगा। इसकी जानकारी आपको वेबसाइट पर या ईमेल के माध्यम से भी बताई जाएगी। आइए बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर और एलिजिबिलिटी क्या है। बैचलर लेवल पर हमारे पास बीए है, बीबीए है, बीकॉम है और बीकॉम में इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस है। इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और ये जो सारे प्रोग्राम है 3 साल के प्रोग्राम है। एनुअल बेस ये प्रोग्राम है, यानी कि साल में एक बार एग्जाम होंगे और एक बार असाइनमेंट जमा करने होंगे। मैक्सिमम टाइम 6 साल मिलेगा इन प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने के लिए। फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, 8,000 या 9,500 रुपए फीस है 1 साल की प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। और इनमें कुछ प्रोग्राम जो है ओडीएल और ओएल दोनों मोड में ऑफर किए जाते हैं और कुछ जो ये बीकॉम आईबी प्रोग्राम है ये केवल ओडीएल मोड में ऑफर किया जाता है। दोस्तों, जामिया के अंदर ओडीएल का मतलब होता है एडमिशन लेने के बाद जो सारी चीजें हैं वो ऑफलाइन मोड में होंगी, चाहे क्लासेस हो, एग्जाम हो या असाइनमेंट सबमिशन हो। वहीं अगर आप ओएल मोड प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो तो इसका मतलब यह है कि सारी चीजें ऑनलाइन प्रॉक्टर मोड में होंगी, चाहे एग्जाम हो, असाइनमेंट सबमिशन हो या क्लासेस हो। जो प्रोग्राम ओडीएल और ओएल दोनों मोड में ऑफर किए जा रहे हैं, आप फॉर्म भरते समय वो चूज करोगे कि आपको किस मोड में वो प्रोग्राम चाहिए। ठीक है। अच्छा, मास्टर डिग्री के अंदर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एजुकेशन, इंग्लिश, एमएससी ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, एचआरएम, इस्लामिक स्टडीज, पॉल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, उर्दू और एमकॉम, ये सारे प्रोग्राम्स ऑफर करे जाते हैं। इनमें बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रीम से 3 साल वाली पासिंग मार्क्स के साथ। और जो मास्टर डिग्री के प्रोग्राम है ये सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, यानी कि साल में 2 बार एग्जाम, साल में 2 बार असाइनमेंट सबमिशन, ये सब चीजें होती हैं। मैक्सिमम आपको 4 साल मिलेंगे इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी आप लोग देख सकते हो, किसी प्रोग्राम की 13,000 है, किसी प्रोग्राम की 11 या 12,000 है। एक आधा प्रोग्राम है जिसकी फीस 17,000 है, जो कि आपका है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोग्राम। ठीक है। ये फीस जो आपको मैं बता रहा हूँ ये 1 साल की फीस है और इन सभी प्रोग्राम में बैचलर और मास्टर जो मैंने आपको बताया इसमें कोई भी एंट्रेंस नहीं है। इसके अलावा इग्नू का आता है बीएड प्रोग्राम। बीएड भी इग्नू में डिस्टेंस मोड में ऑफर करा जाता है, ओडीएल मोड में। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है जी? सबसे पहले आपके पास 50% मार्क्स के साथ बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप जो है SC, ST, OBC या डिसेबल कैंडिडेट हो। दूसरा यह है कि आप ट्रेन इन सर्विस टीचर होनी चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। और तीसरा यह है कि आपने एनसीटीई रिकॉग्नाइज वाला 2 साल वाला टीचर एजुकेशन प्रोग्राम रेगुलर मोड से कंप्लीट किया होना चाहिए। ठीक है। और चौथी चीज यह है कि बीएड में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होना ही पड़ेगा। अगर आपने डीएलएड प्रोग्राम NIOS या इग्नू या किसी और डिस्टेंस मोड से करा है तो आप बीएड के लिए एलिजिबल नहीं हो। दोस्तों, जामिया बीएड के अंदर जो आप लोगों का ग्रेजुएशन है वो केवल इनफ नहीं है, उसके साथ साथ आपने फेस टू फेस मोड वाला 2 साल वाला टीचिंग प्रोग्राम भी किया हो और करंटली आप ट्रेन इन सर्विस टीचर भी हो। ये तीनों रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल होगे। जामिया बीएड की जो फीस है 1 साल की वो 25,000 है और 2 साल का यह प्रोग्राम है। मैक्सिमम 5 साल इसको कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं। 1,500 रुपए एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है और बाकी जो ऊपर के मैंने प्रोग्राम बताए इनकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 500 रुपए है। अभी एडमिशन का प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरा यहाँ पे बीएड का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देख लें आप लोग। 5 सेक्शंस होते हैं: जनरल इंग्लिश, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस, टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल। और अगला सेक्शन, लास्ट सेक्शन जो होता है इसमें आपको मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में से कोई एक टीचिंग सब्जेक्ट होता है वो आपको लेना होता है। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है दोस्तों ये केवल दिल्ली के अंदर ही होता है और इसमें 100 क्वेश्चंस आपके होते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती और 100 मार्क्स का ही आपका यह एंट्रेंस एग्जाम होता है। बीएड में टोटल 500 सीट हैं, 10 अलग अलग लर्निंग सपोर्ट सेंटर हैं और एक सेंटर में 50 सीट्स हैं। जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको स्टडी सेंटर का प्रेफरेंस भी देना होता है। उस प्रेफरेंस के और आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बीएड में आपको एडमिशन दिया जाता है। ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा जामिया में एमबीए भी ऑफर करा जाता है, जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसमें 5% का रिलैक्सेशन है। एमबीए प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज चलता है, 2 साल का प्रोग्राम है। इसकी 1 साल की फीस 30,000 रुपए और 1,500 रुपए इसकी भी एप्लीकेशन फीस है। अगेन जामिया में भी एमबीए में एंट्रेंस होता है, जिसके 5 सेक्शन है। पहला आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें वर्बल एबिलिटी, क्रिटिकल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह चेक करी जाएगी। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस और नॉलेज अबाउट करंट अफेयर एंड इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट, ये सारे सेक्शन रहेंगे। ये जामिया का एंट्रेंस भी है, जो केवल दिल्ली में होता है। जामिया में एमबीए में केवल 200 सीट्स हैं और इसके अंदर भी जो एमसीक्यू बेस्ड है वो आपका लिया जाता है। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। दोस्तों इसके अलावा पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी कुछ कुछ ऑफर किए जाते हैं ओएल यानी कि ऑनलाइन मोड में, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, पीजी डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और इसके अलावा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, सर्टिफिकेट इन आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनके अंदर भी किसी किसी की रिक्वायरमेंट बैचलर डिग्री है। जैसे आप पीजी डिप्लोमा अगर करोगे तो 10+2 की इसमें रिक्वायरमेंट है, या सर्टिफिकेट करोगे तो भी, ठीक है। ये सारे कोर्सेज जो मैंने आपको बताया ये 1 साल वाले कोर्सेज हैं, मैक्सिमम 3 साल मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। 20,000 रुपए फीस है पीजी डिप्लोमा की, बाकी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के लिए 8,000 रुपए की इसकी फीस है, क्योंकि 1 साल का ही फीस है और 1 साल का ये प्रोग्राम है। नाउ बात करते हैं इसके एडमिशन के प्रोसेस की। ठीक है, सबसे पहला काम जो होता है, आप किसी भी प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए इंटरेस्टेड हो, जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती है। बीएड और एमबीए को छोड़ के बाकी सारे प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए है, और बीएड और एमबीए के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस 1,500 रुपए है। उस फॉर्म के अंदर याद रखिएगा आपको एबीसी और डीईबी आईडी भी मांगी जाएगी, बाकी कुछ मिनिमम डिटेल्स और कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर आपको अपलोड करने होते हैं। वो फॉर्म जब आप भर देते हो, फिर दूसरा स्टेप होता है, अगर आपने बीएड और एमबीए के लिए अप्लाई करा तो उसमें एंट्रेंस आप दोगे। अगर आपने बाकी अदर कोर्सेज के लिए अप्लाई करा है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के कुछ समय के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें आपको जामिया कैंपस में जाना होता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से डॉक्यूमेंट, और फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। वही एमबीए बीएड की बात है भाई, फॉर्म भरने के बाद पहले एंट्रेंस होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, जिनका सिलेक्शन है फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरोगे आप उसका प्रिंट आउट, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। जाहिर सी बात है जो बीए बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहा है उसको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगी, और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर आपने करा हुआ है तो। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा लास्ट इंस्टीट्यूट का, ठीक है, जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आप इसको एसडीएम ऑफिस से भी इशू करवा सकते हो अगर आपने आपके इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड नहीं करा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, जहां से आपने लास्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी है वहां से। आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होगी आप लोगों को। एक पोस्टल पिन में आपको एनवेलप वगैरह होता है वो आपको चाहिए होगा। बाकी आप अगर बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जो भी आपका डिप्लोमा आपने करा हुआ है उसका प्रूफ आपको चाहिए होगा, और जो भी आप करंटली जहाँ पर वर्किंग हो वहां से एनओसी वगैरह भी आपको चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में हो तो उसका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो भी आपको चाहिए होगा। अगर आप एक्स स्टूडेंट हो तो उसका जामिया का अगर आप एक्स स्टूडेंट रहे हो तो उसका भी आपको प्रूफ लगाना होगा। दोस्तों यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनके होते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो रजिस्टर्ड मेल है उस पर ध्यान रखें, और डेट्स मैंने आपको ऊपर बताई थी शुरू में कि किस डेट को इनका वेरिफिकेशन होगा। और लास्टली दोस्तों हम लर्निंग सपोर्ट सेंटर की बात करते हैं। ये आप यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे होगे, यहाँ पे स्टेट वाइज लिस्ट मेंशन है कि किस स्टेट में कौन कौन से सेंटर हैं जो जहाँ पे जामिया की क्लासेस और एडमिशंस होते हैं, और उस सेंटर में कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए वो सेंटर ओपन है। ठीक है, ये लिस्ट वगैरह है जो आप लोग देख सकते हो, अलग अलग प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट है। बीएड हो एमबीए हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एमबीए पहले सिर्फ जामिया मेन कैंपस में ऑफर करा जाता था, लेकिन एमबीए की कुछ सीट्स इन्होंने इंक्रीज करी हैं, 50 से 200 सीट्स हो गई इस बार एमबीए की, तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ये ब्राउचर और जो भी अप्लाई करने का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जल्दी हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से इसका फॉर्म अप्लाई करना है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।